ना मैं आपका ब्लॉग डेली देखती हूँ, हर रोज़ देखती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हर बार कुछ न कुछ झूठ ही दिखा रहे हो। कभी भी आपने अपने ब्लॉग में सच नहीं दिखाया है, चाहे वो आपके सास-ससुर के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, आपने सिर्फ़ झूठ दिखाया है। मुझे तो लगता है जो आपने सूरज जी के बारे में बोला था, वो भी झूठ ही था। रेखा ने जब आपके सास-ससुर के बारे में गलत बोला था, तब भी आपने झूठ बोल दिया था। सबसे ज़्यादा झूठे ब्लॉग आपके होते हैं। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी दिखा रहे हैं वो सब झूठा ही है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, मैंने अभी जो बातें बोली ना, इस तरीके का एक कमेंट सपना के वीडियो पे आया हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको नेगेटिव वे में लूँ क्योंकि पॉजिटिव वे में लूँ। क्योंकि जो भी इस कमेंट में लिखा हुआ है, जो भी उसने बोला है कि सपना ने हमेशा से अपने ब्लॉग में झूठ ही दिखाया है, चाहे वो सास-ससुर के लिए हो या फिर सूरज जी के लिए हो, जो भी बोली है और आज भी जो भी वीडियो में दिखा रही है या जैसे सपना रह रही है, वो सब झूठ है। तो कहीं न कहीं आप लोगों को क्या लगता है कि ये बात जो लेडी ने कमेंट किया है, ये सही किया है कि गलत किया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बात सच है। क्योंकि जिस तरीके से सपना ने अभी अपना सब कुछ अपने सास-ससुर के बारे में दिखाया, बताया, या फिर सूरज का जो ऑडियो सपना ने सुनाया था, सभी का मतलब लोगों के बोलते हैं ना कि शौक लग गया लोगों को कि ये क्या दिखा या ये क्या सुनाया सपना ने, क्या इतना सब कुछ झेल रही थी सपना। लेकिन सपना भी क्या करती, सपना को ऐसा लगा कि वो दिखाए, क्योंकि तब अगर ये सारी चीज़ें सपना दिखाती ना, तो शायद जो सपना के ऑडियंस है ना, ये सपना के आंसुओं को नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं देख पाते। इसलिए सपना ने शायद सब कुछ झूठा दिखाया लोगों को, अपना खुशहाल परिवार लोगों को ये दिखाया कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। लेकिन सपना के जब सर के ऊपर से पानी गया, बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो क्या करती? तब सपना ने सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि उस टाइम दिखाती तो ना ये ऑडियंस बर्दाश्त करती। और एक ब्लॉगर जो होते हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ मैं दिखाऊं वो दुनिया में, समाज में अच्छा ही प्रेजेंट हो, उसको लोग अच्छा ही देखें, उससे कुछ अच्छा ही सीखें। और आज भी सपना जो दिखा रही है वो झूठा ही दिखा रही है। क्या कर सकते हैं? जो सपना के साथ जो सब कुछ गुजर रहा है या जो सब कुछ सपना के साथ हो रहा है, भले ही हाँ, हमें भी लगता है कि सपना ये दिखाने के लिए ही खुश है, लेकिन क्या करेगी वो? कोई भी इंसान, जिस इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, पूरा घर बिखर जाए, सब कुछ हाथ से चले जाए, एक बेटी की जैसा ननंद को, जिस ननंद को वो बेटी के जैसा मानती थी, जिसने सपना का उस समय साथ दिया था जब उसके पति नहीं थे, उसके पास कोई सहारा चाहिए था, उस समय पे अंशु ने सहारा दिया उस बेटी को, जो बेटी के जैसा, जैसे वो आरू और आरूही को समझती, बिल्कुल उसी तरीके से अंशु को भी वो प्यार करती थी। वो बेटी उसके हाथों से चली गई, वो बेटी को उससे दूर होना पड़ा, तो क्या ही करेगी? सब चीज़ें भूलना सपना के लिए आसान नहीं है, लेकिन भगवान ने वहीं लखन भाई को भेज करके एक फरिश्ते के रूप में, शायद भगवान ने एक सहारा दिया कि सब कुछ छीन गया, घर से बेघर हो गई, बच्चों को लेके दर-दर रेंट के घर ढूँढने पड़ रहे हैं उसको, तो भगवान ने लखन भाई के रूप में एक भाई भेजा ताकि कुछ तो सहारा मिले इंसान को। लखन भाई उसको अपने साथ लेके गए, अपना घर का वातावरण सब कुछ दिखाया ताकि सपना को थोड़ा अच्छा लगे, बच्चों को भी घुमाने, टहराने, मन बहलाने की सपना को कोशिश किए। हाँ, वीडियो में दिखता है कि नहीं, सपना है लोगों के साथ खुश है, दिखा रही है, पर वो खुश नहीं हो पा रही। नहीं हो सकता यार, एक इंसान जिसके ऊपर पे इतना प्रेशर, टेंशन, दुनिया भर का सब कुछ चल रहा है, वो इंसान खुश नहीं हो सकता। भले ही वो लोगों के बीच में रहेगा तो खुश रहेगा, लेकिन 5 मिनट के लिए भी, 5 मिनट तो क्या, मैं तो सोच रही हूँ कि अगर वो इंसान बाथरूम में भी 2 मिनट के लिए जाता रहेगा ना, तब भी दिमाग में उसके वही सारी चीज़ें चलने लगती होगी, चल भी रही होगी सपना की। वहीं पे कुछ लोग, क्या ही बोलूँ, मतलब इतने गिरे हुए, इतना बेकार है कि इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है उनमें। वो अंशु ने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि सपना बहुत अच्छी है, तुम सपना का कभी साथ मत छोड़ना, सपना बहुत
चीज़ अभी सह रही है, उन चीज़ों से निकल नहीं पा रही है, भगवान उसको इतनी हिम्मत दे ताकि उन चीज़ों से निकल कर वो आगे बढ़ पाई। तो सपना अंशु ने क्या किया था, उस कमेंट को अंशु ने लाइक कर दिया था। वहीं पे कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ उस कमेंट के नीचे अंदर घुस करके, अच्छा हुआ तुम अंशु से दूर हो गई, क्योंकि वो तो खुद ही नचनिया है, नाचती रहती, अगर तुम उसके साथ रहती तो तुम भी नचनिया बन जाती। हद है यार। करती है वो अच्छा डांस, क्या डांस करने वाले लोग नचनिया होते हैं? मतलब अगर कुछ नहीं बोला गया तो क्या बोलूँ, नचनिया, शर्म नहीं आती? करती है अच्छा डांस और बहुत तहजे, बहुत अच्छे से वो डांस को करती है। क्या आपके घर में बहू बेटी होंगी जो लोग नाचते कूदते होंगे? आजकल तो बहुत फैशन हो गया, आजकल तो लोग अपनी बेटियों को नाच में, गाना में, डांस में, सब जगह पे पार्ट लिवा रहे हैं, उनको डाल दे रहे हैं सीखने के लिए। क्या वो नचनिया हो जाते हैं? नचनिया वर्ड बोलते समय शर्म नहीं आई? लेकिन कुछ लोग होते ही इतने बेशरम हैं कि उनको सिर्फ कमेंट करना है, इंसान को तकलीफ देनी है, गिराना है, किस तरीके से गिराएं। अंशु ना जिस उम्र में ना वो इतनी समझदार हो गई बच्ची, उसके ब्लॉग जो भी 2 दिन से आ रहे हैं, ब्लॉग देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार कितनी समय से पहले ही ये लड़की इतनी मैच्योर हो गई, इतनी समझदार हो गई। जिस उम्र में बच्चे कॉलेज वॉलेज आते जाते घूमते टहलते हैं, दोस्तों के साथ आर्टी पार्टी करते, उस उम्र में इतनी समझदार है। क्यों? क्योंकि शायद अंशु ने भी इतनी सारी चीज़ें देखी। जिस घर में वो छोटे से लेकर रही कि जिस भाभी को वो माँ के समान जैसा बॉन्ड था, जिस हिसाब से उन लोगों को इतना दूर होना पड़ा एक दूसरे से, अंशु भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गई। उसकी बातों से ऐसा समझ में आता है, उसको देख के समझ में आता है। वो भी नहीं खुश है, 2 बार वीडियो डाल चुकी है, लेकिन दोनों ही वीडियो में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने बिना मन का सिर्फ दिखाने के लिए एक ब्लॉग डाल दिया है कि मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, अभी कंटिन्यू हूँ इस पे। तो बहुत तकलीफ़ होती है यार। मतलब ऐसे ऐसे सोच वाले हैं, गिराना है किसी को, किसी भी हद तक बोलना है, करना है, कुछ भी कर देना है, बस उस इंसान को तकलीफ़ देनी है। सपना लखन भाई के घर गई, इसलिए नहीं गई, वो गई लखन भाई का देखी। क्यों? क्योंकि पहले लखन भाई ने दिखाया जिस तरीके से नीतू अपना ब्लॉगिंग करती है, अपने थंबनेल बनाती है, अपना रूटीन काम करती है, सारा सुबह सुबह उठ जाती है और जिस तरीके से अपना सब कुछ मैनेज करती है, वो चीज़ लखन भाई ने सपना को दिखाया ताकि सपना इन सब चीज़ों से बाहर आकर सपना अपने काम पे फोकस करे। और पहले जब सपना वीडियो बनाती थी तो सपना का काम सिर्फ वीडियो बनाने का होता था। सपना वीडियोस बना लेती थी, लेकिन उसका थंबनेल बनाना, वीडियो को एडिटिंग करना, ये सब काम अंशु करती थी। लेकिन अब वो सारी जिम्मेदारी सपना के ऊपर अकेले पड़ गई है। सपना को थंबनेल भी बनाना है, वीडियो भी बनाना है, 2-2 ठो बच्चे छोटे छोटे से संभालने, पूरा परिवार संभालना। जो उसके दिमाग में जो टेंशन चल रहा है वो सारी चीज़ें अलग से। सोचो वो लड़की कितनी प्रेशर में होगी यार। मतलब और उसकी इतनी हालत नहीं है इस टाइम कि वो कमेंट्स को पढ़ सके। जो लड़की उसको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रही, क्या हो रहा है उसके साथ, नहीं है। लेकिन आप लोग जाएंगे ना तो सपना के वीडियोस में देखेंगे कमेंट, अच्छे कमेंट भी हैं, कुछ बुरे इस तरीके के। जो तुच्छ लोग होते हैं ना, तुच्छी हरकतों पे गिर जाते हैं कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचानी है, किस तरीके से पहुंचानी है, वो ऐसे काम कर रहे हैं कमेंट्स में आकर। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सपना अपने आप को मजबूत बना ली है, स्ट्रांग बन रही है। लखन भाई के घर से आई है तब से वो हो गई है। बोलते ना, इंसान जब जाता है वैसे वातावरण में, खुद ही बोलती सपना वो बहुत ज़्यादा सोचती है और सच में वो कुछ ज़्यादा ही सोचती है। अगर उसे सोशल मीडिया पे रखना होगा ना, रहना होगा ना, तो इन सब चीज़ों को ऐसे जाने देना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ें सपना इतनी सी कम उम्र में जितना सह के आई है ना, सोच ले इंसान तो रूह कांप उठेगा उस इंसान का। सपना के भाई गए वहाँ ताकि वो कुछ एडिटिंग सीख सके। लखन भाई ने उनको एडिटिंग करना सिखाया, सब कुछ, ताकि वो सपना की कुछ मदद, कुछ हेल्प कर पाएँ।
क्योंकि ये सब कुछ सपना को, अगर सपना अभी मेंटली भी नहीं है कि मतलब सब कुछ देखना सुनना तुरंत कर पाए, लेकिन अगर लखन भाई ने सपना के भाई को कुछ एडिटिंग या ब्लॉग से रिलेटेड कुछ चीज़ सिखाए रहेंगे, तो सपना जब थोड़ी मेंटली ठीक होएगी, जब सब कुछ सही होगा, तो सपना के भाई सपना को सिखा देंगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि लखन भाई बहुत दूर रहते हैं सपना से। तो यार मत करो इस तरीके के कमेंट्स, मत करो। एक लड़की हो, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। कहते हैं ना, किसी को आगे बढ़ता देख इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है। अब सपना फिर से जब हो रही है ना, सब कुछ सही हो रहा है, तो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं सिर्फ, उनको ऐसा लग रहा है अरे यार सपना तो ठीक हो रही है, सपना स्ट्रांग बना रही है खुद को, क्या किया जाए, किस तरीके से इसको तकलीफ, क्योंकि ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से सपना के घर में इतना सब कुछ हुआ। वो चीज़ें हैंडल हो सकती थी, लेकिन ये सोशल मीडिया ने ना आग लगा। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास तो इसी तरीके के आते हैं कि दीदी सपना का घर जो तोड़ने में ना आधा से आधा सोशल मीडिया का भी हाथ था, ये कमेंट्स के हाथ थे। ये इस तरीके के कमेंट्स न जो सपना बर्दाश्त नहीं कर पाई, सह नहीं पाई, कि एक तक तो मैं इतनी सारी चीज़ें सह रही हूँ, इतने तकलीफ़ों से निकल रही हूँ, मैं चुप हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ऊपर से मेरे लिए ही नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस कमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं जो सोच रही हूँ उस लड़की के कमेंट को मैं क्या लूँ, मैं नेगेटिव वे में लूँ कि मैं पॉजिटिव वे में लूँ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सपना ने जो सब कुछ सबके सामने लाया, तो पता चला कि पहले भी सपना ने बहुत कुछ झूठ ही दिखाया था, लेकिन जब सच दिखाई तो पता चला कि अरे सच तो कुछ और ही है। और आज भी सपना खुश रहने की कोशिश कर रही है, पर लोगों को दिख रहा है, जो सपना को दिल से प्यार करते, जो सपना को सच में चाहते हैं ना, उनको दिख रहा है कि सपना खुश नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रही है वो। लेकिन उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बोलते ना, क्या करेगी वो, बच्चों के लिए जीना है, बच्चों को आगे भविष्य अच्छा देने के लिए, सब कुछ करने के लिए पहले उसको स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा। बाकी हम सब हैं सपना तुम्हारे साथ। अगर मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी पता है, जब मैं आज मैं तुम्हारे ब्लॉग देखती हूँ, कुछ पुराने ब्लॉग भी उठाकर देखने लगती हूँ जब राजवीर भाई थे तब के, और पुरानी वीडियो मेरी तुम्हारे सामने आने लगती। जिन ब्लॉग को मैं पहले देखी थी ना, वो ब्लॉग को मैं फिर से देखने लगती हूँ कि, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है देखकर। मुझे ऐसा लगता है कि यार हम देख रहे हैं सूरज भाई को, तो हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना दुख हो रहा है, तो उससे सपना उस वीडियो में देखती हो तो सपना का तो कलेजा ही फट जाता होगा। पर तुम स्ट्रांग रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, है कि नहीं गाइस। प्लीज़ एक कमेंट में सपना के लिए ज़रूर करना कि सपना हम सब तुम्हारे साथ हैं।